अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से अपना बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी अपने पहले ही उसूल पर कायम हैं। वो सिवाय मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिखवाए बगैर किसी भी आलिम से मुनाजरा नहीं करने वाले। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ना तो मैंने उनसे टाइम लिया ना मुफ्ती साहब से लिया। रहा मामला संडे वाले दिन का, तो संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर छोटे से छोटा इंसान भी जो भी हमारी एकेडमी में आता है हम उसे मना नहीं करते। एकेडमी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। रह गया ये वाला जो तमाशा इन्होंने लगाना है या लगाना चाहते हैं, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। और ये जो कहते हैं बार बार कि ये कमजोर लोगों के साथ बैठता है, तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ये कमजोर समझते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी को ये कमजोर समझते हैं? वो तो सबसे तगड़े लोग हैं। तो मैंने उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं और ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। देखिए कितना लोग झूठ बोलते हैं कि मैं इनको ललकार रहा हूं। मैं नहीं ललकारता। जब ये मुझे कहते हैं ना कि बैठो, फिर मैं ये कहता हूं। इंजीनियर साहब ने अपने इस बयान में ये कहा कि ओवैस रब्बानी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी मुनाजरे के हवाले से इजाजत नहीं ली। तो यहाँ पर मैं आप सब भाइयों को ये बता दूं कि जैसे कि हमने पहली वीडियोस में भी ये बताया है कि अगरचे ओवैस रब्बानी साहब ने मुफ्ती साहब से इजाजत नहीं ली, लेकिन तब भी मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में मुफ्ती साहब की तरफ से भी एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो भी बरेलवी मसलक के नुमाइंदा आलिम की हैसियत रखते हैं, लिहाजा मुफ्ती साहब के बकौल उनके पास भी अपने मसलक के दिफा करने का हक है। मजीद मुफ्ती साहब ने ये कहा कि अगर 26 नवंबर को इंजीनियर साहब ने मुनाजरा नहीं करना तो मत करें, लेकिन कम से कम 26 नवंबर को एक छोटा सा प्रोग्राम तो कर लें जिसमें दोनों हजरात मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि मुनाजरे के उसूल क्या होंगे, और मुनाजरे के उसूल तय करने के बाद जिस दिन का भी इंजीनियर साहब मुनाजरा करने को कहेंगे, मुफ्ती साहब मुनाजरा करने के लिए हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट से आपसे कहता हूं, ओ बाहर का डोस, ओ बिस्मिल्लाह, ओ भाई बाहर निकालो इसे, बिठाओ। क्यों? ये क्या दलील हुई? फलां से लिखवा के लाओ तो मैं मानूंगा। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब फलां भाई लिख कर देगा तो ये जवाब देगा। जैसे बड़े भाई का उस बाप के ऊपर हक है, वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो अकाबिर उलमा है वो बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा हक हासिल है हमें कि हम अपने मसलक का दिफा करें। तो स्टूडेंट्स मिर्जा साहब को मजबूर करेंगे कि चले अगर 26 तारीख को वो मुनाजरा नहीं करते हैं, चले नशिस्त रखें। ज़ाहिर है नशिस्त मुनाजरे से पहले शराइत के तय करने के लिए वो तो जरूरी है। और चलें जी, अगर आपको ओवैस रब्बानी साहब के साथ कोई इख्तिलाफ है उनकी तारीख की अनाउंसमेंट से, आप इसको आगे पीछे कर दें। आप इसको 26 के बजाय और तारीख कर लें, हमसे राब्ता फोन के जरिए से, हमारे फोन सबके पास कर लें, व्हाट्सएप के जरिए से कर लें। ओ भाई बैठो तो सही यार, ओ किसी तरह आओ तो सही ना मिर्जा साहब। इसके साथ साथ ओवैस रब्बानी साहब लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से लोगों को अपडेट कर रहे हैं। ओवैस रब्बानी साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स बाकायदा लाइव स्ट्रीम्स में आकर इंजीनियर साहब का दिफा कर रहे हैं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स पर ये बुरा वक्त आ पड़ा है, तो अब इंजीनियर साहब को भी चाहिए कि वो नबी इस्लाम की तरह सामने आकर दिफा करें। आप बैठ जाए। तो अगर इस बुरे वक्त में आप नहीं निकल कर आ रहे, मैं हूं लीडर इल्मी किताबियों का, मैं हूं लीडर हकायक का, मैं हूं लीडर तहकीक का, तो इसका मतलब है कि आप सीरत पे अमल नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप दूसरों के नाम पे बात कर रहे थे, मगर जब आपके ऊपर बात हुई तो सब पे बात हो गए और आप तो खुद ही सुबह शाम दिन रात हो गए, गायब हो गए। अब तो मुझे दुश्मन ना समझे ना। अब तो ये सारे दोस्त जो आपसे कह रहे हैं बैठे हैं अली भाई, बैठे हैं, इनको दुश्मन ना समझे ना। अब तो आप ये सोचें ना कि ये इल्मी किताबी हैं। अब तो ये सोचें ना कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे बैठने के ख्वाहिशमंद है, ताकि बात साफ हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि आप बंद कमरों में बैठ के कहानियां नहीं सुनाते। वरना वो शेर आपके लिए फिट कर करके देंगे कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और। खैर, इसके हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि इसी सेशन में इंजीनियर साहब ने हमें ये बताया कि वो पाकिस्तान के बाद वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है तो अब वो चाहते हैं कि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप को हासिल करे। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। देखिए पाकिस्तान जब से वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है ना, तो मेरी अब सारी हमदर्दी इंडिया के साथ है। एक तो इस वजह से कि इंडिया में उतने मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में, और दूसरी इस वजह से कि इंडिया ने भी हमारी तरह इन गोरों से आजादी हासिल की हुई है, और तीसरी इस वजह से कि वो इस रीजन का मुल्क है। मुझे बहुत खुशी होती है अगर पाकिस्तान के जीतने के बाद किसी मुल्क के जीतने की खुशी होती है ना, तो श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के जीतने की खुशी होती है। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली ताहिर कादरी साहब ने इंडिया के एक बहुत ही मारूफ स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बहुत सी पर्सनल चीजों को भी डिस्कस किया है। अगर आप उनके पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल हुआ कि अमेरिका में रहने वाला एक टैक्स पेयर
क्या करे, क्योंकि उसी के पैसे को इस्तेमाल करके अमेरिका की हुकूमत इसराइल की सपोर्ट कर रही है और इसराइल फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है। तो इस पर जावेद अहमद गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, आइए उनकी वीडियो को देखते हैं। इसके बाद जब हुकूमतें आगे बाज़ इक़दाम करती हैं, मिसाल के तौर पर हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो किसी मौके पर जंग का फैसला करती है। पिछले 35-40 साल से पूरी कौम को उन्होंने एक तरह से जंग में उलझा रखा है। हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान का मसला पैदा हुआ, फिर उसके नतीजे में उस मसले से निमटने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी गई, उसमें हज़ारों लोग मरे, उस पर हमने शदीद तनकीदें की। इस वक्त भी एतराफ़ करना पड़ा है उन लोगों को भी जो इसरार कर रहे थे कि हमारी हिकमत अमली दुरुस्त है, कि उसमें क्या खामियाँ थीं। इस सब के बावजूद ये सवाल वहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ? तो इसलिए ये बात को देखने का सही तरीका ही नहीं है। यानी हुकूमतों को टैक्स दिया जा रहा है या उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, तो वो बैसियत मजमूई उस नज़म को चलाने के लिए उन्होंने कोई गलत काम किया, उस पर तनकीद करेंगे, उसकी गलती वाज़े करेंगे। अगर हमारे हाथ में होगा तो हुकूमत को तब्दील करने की सही भी करेंगे। जैसे कि इंतखाबात होते हैं तो उसमें अगर कोई दूसरी जमात या कोई दूसरा फरीक सामने आता है जो हमारे ख्याल में नज़्म हुकूमत को बेहतर तरीके से चला सकता है, हम उसके हक़ में अपनी राय दे देंगे। हुकूमत को तब्दील करने के जो ज़राए मौजूदा दुनिया में वजूद में आ गए हैं, ज़ाहिर है कि उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। मेरे नज़दीक ये इस्तेदलाल बिल्कुल गलत है। ना आम लोगों को निशाना बनाना चाहिए इसकी बुनियाद पर, जैसे कि बाज़ लोगों ने इस्तेदलाल किया कि ये लोग चूँकि टैक्स देते हैं तो अब बेगुनाहों को मारा जा सकता है, अब गैर मुकातिलीन के खिलाफ भी हमला किया जा सकता है। गैर मुकातिलीन पर जंगी इक़दाम करना सरी दहशतगर्दी है, वो इसराइल करे, हम करें या कोई और करे, हर हाल में इससे खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।